तीर्थास्पदं दिव विरञ्जनुतं शरण्यं प्रेत्यार्दियं प्रणतपालभवापिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा स्वजोप्यततुरेत्यराजलक्ष्मी धर्मिष्ठ्यार्यवचतां यदकादरण्यं मायामृगदयेपितमन्वदावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बल्ति विभूतितकरानवनिरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृतनाति किमपि तत्त्वमां न जाने कृत्स्नत्वदीयपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैवविततुमानतराजयन् प्राणप्रयाणतमयेकपिपातपित्तौ कण्ठावरोधनं विदोत्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानान्तिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्त भक्त भगवंत गुर चतुर बपु नाम एक इनकी चरण बंदन किए विघ्न नाशत अनेक कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। बोले भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमंत लाल की जय, तमस्यावाहित मंडल देवी देवताओं की जय। जय जय राधे श्याम जय जय सिया राम। परात्पर परब्रह्म आकार प्रणालय भक्त वांछित कल्पतरो विनंदित पीताम्बरधारी बालकृष्ण भगवान नारायण की कथाएं अपने नेहरू नगर के वार्ड में आज भगवान की 6वें दिन की कथाएं भगवान के अनेक लीलाओं का वर्णन और सायंकालीन समस्त सभी भक्त माताएं भगवान के सुंदर रुक्मिणी के विवाह का जन्मोत्सव मनाएंगे। आइए हम लोग भागवत भगवान के पीछे लगाए करो, बहुत दूर जाता है यहाँ पीछे। आइए हम लोग भागवत भगवान के कल आप कथा भगवान के सुंदर गिरिराज गोवर्धन महाराज जी को कथाओं को श्रवण करते हुए
भगवान के जीवन में यह संदेश दिया है, चाहे कोई भी देवता हो, कोई राजा हो, प्रभु अपने भक्तों के अहंकार के रूप में नहीं देखते हैं। भागवत भगवान ने ये प्रथम शिक्षा उन्होंने दिया, क्योंकि जिस प्रकार से गोपियां वृंदावन के पुलिन किनारे रहने वाले जितने भी पत्ते तक भगवान ने सबको सुंदर दर्शन देते हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जब इंद्र आज अपने गलती को स्वीकार किया और इंद्र ने अपने गलती को स्वीकार करके, भगवान 7 दिन के थे, भगवान 7 वर्ष 7 दिन और 7 कोष तीनों बराबर गिरिराज गोवर्धन महाराज जी को भगवान ने धारण किया। इतना ज्यादा मूर्लाधार बढ़ता करते हुए आज देवराज इंद्र सुंदर आया है और भगवान के चरणों में पूजन करने के बाद प्रणाम किया और कहा, प्रभु अब मैं आपको समझ गया हूँ। बड़ी सुंदर अस्तुति किया देवराज इंद्र ने। तपोमयम् द्वैतजेत्वं मायामयोऽयं गुणतमप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबद्धा। भगवान के चरणों में आकर के आज ऐसे गिरिराज गोवर्धन महाराज जी के भगवान ने सभी संकट को दूर किया और भगवान ने गिरिराज गोवर्धन महाराज को पुनः स्थापित किया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान अपने कनिष्ठ अंगुली पर नख पर गिरिराज पर्वत को धारण करके भगवान ने आज देवराज इंद्र के अहंकार को भगवान ने दूर किया। जैसे ब्रह्मा जी को भी हुआ था, तो आज भगवान ने ब्रह्मा के भी अहंकार को दूर किया। गिरिराज गोवर्धन महाराज धारण करके इंद्र, क्योंकि आप राजा हो, राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करने का। तो आप राजा कहाँ के हो? देवलोक के राजा हो। अब देवलोक के राजा हो करके आपकी यह कर्तव्य बनता है कि आप अपने मेघों से जल वर्षा करवाएं, वायु को देकर के सुंदर हवा दें। ये तो आपकी एक रात देवराज आकर के हाथी पर उतर सीमा में ही ब्रजमंडल के सीमा में उतर गया। तपोमयं त्वत्रजस्तमं मायामयोऽयं गुणतमः प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धा। देवराज इंद्र का जब प्रभु ब्रह्मा जी आपको नहीं पहचान पाए, जो जगत के सृष्टि करने वाले हैं, मैं आपको कैसे पहचान पाऊंगा। सत्य रज और तम तीनों से भगवान नारायण परे हैं। पिता गुरुतम जगतामधीतो तुलत्यम काल पाप धंधा हिताय तेक्यानुमति तमेते मानम मृत्युंजम मानिनाम। एक रहते देवराज इंद्र ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति किया। भगवान कहते हैं, यद्यप इंद्र तुमको क्षमा करने लायक तो नहीं हो, तुमने इतना बड़ा अपराध किया, पर जाओ मैं तुमको क्षमा कर देता हूं।
ऐसे भगवान नारायण हैं या देवराज इंद्र को भी भगवान जा करके माफ कर देते हैं। और देवराज इंद्र को भगवान ने माफ करके देवराज इंद्र अपने लोक को चला गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान किसी के अवगुणों पर दृष्टि नहीं डालते हैं। कौन सा प्राणी या कौन सा देवता किस विचार का भगवान इस पर कभी भी नहीं देखते। भगवान अपने भक्त के अधीन रहते हैं। भाव बिन कुछ न देव मैं कभी न लेता, और भाव ही एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। आज भगवान स्वयं नारायण कह रहे हैं, यदि आपके प्रेम में एक छोटे से तुलसी के पत्ते को भी उठा करके प्रभु के चरणों में रख दीजिए, भगवान को वही भी स्वीकार। और यदि भगवान को नाना प्रकार के पदार्थों का भी भोग लगाते हैं और मन में श्रद्धा नहीं है तो कोई मतलब नहीं। स्वयं भगवान नारायण सुखदेव जी राजन परीक्षित को समझा रहे हैं। जैसे उदाहरण पुनः देते हैं, ये पोतरा राक्षसी क्या थी? यद्यप सत्य बात है कि मारने के लिए आई थी, पर पोतरा राक्षसी ने एक चीज से उत्तम गति को प्राप्त किया, क्योंकि पोतरा राक्षसी मातृत्व स्नेह को प्राप्त किया। वहां से तो चलते कंत के पाद से जहर लेकर के भगवान के मारने के लिए चलती बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी हत्या करके आती है। पर भगवान के शरणागति में आते आते विचार बदल गया। और जब विचार बदल जाता है तो भगवान अपने भक्त के ही समान उसको उद्धार करते हैं। अहो बकीयम तन काल कोट जिघांतया पायदप्यताद्वे चले भी गति मतात्र्युताम धम दयालु करणम व्रजेम तरणम व्रजेमा। पोतरा राक्षसी आए थे भगवान नारायण को मारने के लिए, पर यहाँ उसका भगवान ने सुंदर उद्धार किया। जैसे यशोदा मैया के समान ही मुक्ति दिया, क्योंकि स्तनपान का अर्थ होता है अपने माता और पिता, माँ के समान। सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार से हमारे प्रभु कितना करुणा करुणालय सागर है। सारे अपराध को भगवान ने क्षमा कर दिया, पर भगवान कहते हैं सुखदेव जी राजन परीक्षित, वृंदावन की उन गोप गोपियां पढ़ी लिखी नहीं थी, पर चलते फिरते अपने गृहस्थाश्रम के कार्य करते, तदिमंथन को बिक्री करते। उनके विचार में कौन था? भगवान नारायण गोविंद। आज जब गोविंद के शरणागति जो व्यक्ति रहता कृपालु है, आज इंद्र का भी अभिमान दूर हुआ, और इंद्र अभिमान दूर होने के बाद भगवान को 3 परिक्रमा किया, चला गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। यदि जीवन में अभिमान आया, तनिक भी अभिमान आया, मैं मेरा का मोह आया, वह सब कुछ बिगड़ जाता है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान के भक्त को कोई कष्ट नहीं दे सकता है। भगवान ने स्वयं अर्जुन को उपदेश दिया है, हम भक्तन के भक्त हमारे। क्योंकि आज गोप गोपियां भगवान के अधीन है,
ब्रजमंडल की एक छोटी छोटी जीव भी भगवान के अधीन है, यहाँ तक कि गाय बछड़े भी भगवान के अधीन है। ब्रजमंडल की यमुना महारानी के रहने वाले जितने भी जीव जंतु पत्ते तक भगवान के अधीन है। तो जब भगवान के सारा ब्रजमंडल अधीन है तो भगवान भी अपने भक्त के अधीन हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने भी गलती किया। एक वर्ष तक ब्रह्मा जी ने भगवान को ही दूर रखा भक्तों से, पर भगवान की माया है, वो तो अपना भले बछड़े बन गए, बाल स्वरूप बन गए, पर भक्त ने तो गलती किया ब्रह्मा जी ने। भक्त हमारे पर धरे वहां धरो मैं हाथ, गदा तंग लागत फिर कबहू न छोड़े साथ। कलयुग की आयु 4,32,000 है। 8,64,000 द्वापर की आयु, 12,96,000 त्रेता का, 17,28,000 वर्ष सतयुग का। ये तब मिलाकर के एक चतुर्युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो कलयुग के अभी छोड़ के 71 बार पूर्ण होने पर एक मनवंतर होता है, और जब एक मनवंतर हो जाता तब राजा का इंद्र का पद मिलता। इतना लंबा राजा का पद चलता है। अब तक में कितने मनवंतर हुए? अभी आपका 14वां मनवंतर चल रहा वर्तमान में। तो 14 मनवंतर ये राजा बदले जा चुके हैं। 14 मनवंतर में इंद्र का पद बदल गया है। अब ब्रह्मा जी का एक दिन, इति ग्रंथ ब्रह्मा जी का भी एक दिन ब्रह्मा का 100 वर्ष की आयु होती है। ऐसे जिसको उच्च पद मिलता है, परंतु भगवान को कोई नारायण का नहीं है, उनका सब यथावत है। एक तरह से नारायण यदि कोई पद कहे 14 मनवंतर, भगवान नारायण का पद यथावत है। भगवान नारायण ही सबको बनाते हैं और भगवान नारायण ही। एक तरह से ब्रह्मा जी भी भगवान के 40 श्लोकों से आकर के स्तुति किए, अपने अपराध को जाकर के स्वीकार किए हैं। और ब्रह्मा जी ने फिर भगवान अपनी मायाओं को व्यवस्थित किया। आज भगवान के ओरिजिनल माया स्वरूप को समाप्त करते हुए गाय बछड़े ब्रजमंडल में वही स्वरूप दिखाई देने लगते हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, ब्रज की महिमा बड़ी विचित्र होती है। आज सभी मित्र मंडली उसी ब्रजमंडल के तलैटी में जाकर के सुंदर सभी खेल रहे हैं। सभी सुंदर अपने लीलाएं को कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, याद आएगी कि उनको कभी न कभी कृत दर्शन तो देते, कभी न कभी ऐसा विश्वास में ही जमाते चलो। इस बात से भगवान नारायण की जो अपने मन में रखता है, तो भगवान अपने भक्तों के बीच में स्वयं रहा करते हैं। इंद्र का कहते लग रही है आत करो ब्रजबाध तराठी गोवर्धन की मैं। यानी एक एक व्यक्ति चाहता है देवलोक को ही कि मुझे मानव शरीर मिले। अब मानव शरीर मिल करके मैं वृंदावन में बात करूं, गिरिराज गोवर्धन महाराज जी की तलैटी में बात करूं।
आत्मरण चिंतन। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इसी पर भगवान ने प्रसंग और सुनाते हैं, क्योंकि भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान ने गिरिराज गोवर्धन महाराज की जो लीला किया है, यह प्रेम की लीला है, ये भक्ति की लीला है। क्योंकि जीवन में तीन चीज अनिवार्य है। यदि ज्ञानवान है तो जीवन में भक्ति नहीं, तब भी अधूरा है। भक्ति भी होना चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए। अभी प्रसंग आगे आएगा उद्धव महाराज जी का भी। जब तक जीवन में भक्ति नहीं आएगी तब तक जीवन में अधूरा है। तो देखो, बिना भक्ति का ज्ञान, अज्ञान के बिना भक्ति, ये संभव नहीं है। इसमें एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं भगवान। एक ब्राह्मण देव की कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, ब्राह्मण देव बड़े ज्ञानी होते हैं। चार वेदों के ज्ञाता हैं। जीवन वेद मंत्रों से करते हुए थक गए, कमर झुक गई, पर जीवन उनके पास भक्ति नहीं थी। ज्ञान तो खजाना है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, ब्रह्मबोध प्रसन्नात्मा न सोचकर कांक्षत समवेत भूते तमद भक्ति लभते पराम। गीता में कहा गया है। क्योंकि जब यह जीव प्रारंभिक प्रवेश करता है तब यह जीव प्रभु को पहले स्तुति करने के लिए तैयार होता है, और उस भक्ति के अंतिम स्थिति में जाने पर विज्ञान मार्ग पर चलना पड़ता है, और अंत में जाकर के तभी सिद्धि प्राप्त होती है। तो भक्ति ज्ञान तब तीसरे पीढ़ी में आकर के वैराग्य तभी उत्पन्न होगा। और यदि कोई व्यक्ति कहे कि सीधे वैराग्य मिल जाए, ये तो जीवन का संभव नहीं। अब वैराग्य मिलना भी अंतिम में भी जरूरी नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में रहो, कहते भी रहो, पर जीवन में भगवान के चरणों में भक्ति, तो भक्ति भी कहती हो निष्काम भक्ति हो, निष्काम प्रीति हो। और जब निष्काम प्रीति रहेगी, निष्काम भक्ति रहेगी, तो एक दिन गोविंद भी अपने भक्त के प्रति रीझ जाते हैं। और जब अपने गोविंद के प्रति रीझ जाते हैं तब भगवान जाकर के वो तो भक्त के शरणों में भक्ति जाए। निष्काम बनना चाहिए, लालसा रहित तो होना चाहिए, कामना रहित। भगवान ने तो पहले को दे दिया। तो जब कामना, भगवान ने मुझे जो भी कामना किए थे तो भगवान ने अब सब दे दिया। अब भगवान की क्या बचा, कथा भागवत जीवन के तो लास्ट में बचता है। नौकरी से रिटायर हो जाते हैं, जो भी शासन की सेवा की, इसके बाद तो फिर चौथापन आ जाता। जब शासन रिटायर कर देता है कर्मचारी को, तो शासन क्या मान लेता है, ये आप जाओ तीर्थ व्रत करो, क्योंकि आप शासन की सेवा से निवृत्त हो गए, मैं पेंशन दे रहा हूँ, आप जाके तीर्थ करो। आप उसे सांसारिक व्यवस्थाओं में पूर्व रच जाए। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इस प्रकार से एक चारों वेदों के प्रकांड विद्वान ब्राह्मण लोग कहते हैं, भगवान उन ब्राह्मणों की कथा को सुना रहे हैं। ये चारों वेदों के ज्ञाता हैं, शुक्ल यजुर अथर्व सामवेद।
पर भगवान के चरणों में पंडितों की प्रेम नहीं। वेद के ज्ञाता पूजा पाठ खूब कराते, दक्षिणा खूब लेते हैं, पर जीवन उनके पास भक्ति नहीं है। अब जरा तक सोचिए, सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं, पर यदि भक्त के मन में प्रभु के प्रति समर्पण का भाव नहीं, जिसमें भगवान कैसे दर्शन दे। एक दिन भगवान अपने मित्र मंडलियों से कहते हैं कि आज हम लोगों को दोपहर भोजन लेके नहीं चलना। कहते कि चलते, आज खाली हाथ भगवान ने कहीं दोपहर में भोजन देंगे, क्योंकि आज भगवान दो व्यक्ति को दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। पहले पंडित जी दर्शन देंगे ब्राह्मण को अपने मित्र मंडली के माध्यम से, और फिर जब मित्र मंडली लौट के आएगी, ब्राह्मणों का तिरस्कार करके गोप मित्रों को निकाल देंगे, तो भगवान दूसरी बार मातृ शक्ति को दर्शन देने के लिए भेजेंगे। सुखदेव जी कहते हैं आज भगवान गिरिराज गोवर्धन महाराज जी के तलैटी में बैठे, दोपहर का वक्त है। भगवान के सारे मित्र कहते, कन्हैया अब भूख लगी, कुछ भोजन इत्यादि के लिए व्यवस्था कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक, चले जाओ, कुछ दूर पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं। अब ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, अब बता देना कि कुछ दूर पर बलराम और कृष्ण जी बैठे हैं और हम लोग आपसे कुछ भोजन, दही, चावल ये चाहिए। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, पंडित जी के पास अभिमान था। अभिमान क्या होता है कि जब आदमी का पास थोड़ा बहुत धन हो जाता है, और जब धन हो जाता तभी अभिमान आता है, और जीवन में अभिमान सब कुछ बिगाड़ देता है। जब भगवान की मित्र मंडली दोपहर के समय पहुंचे, पंडित जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा ब्राह्मण देवता, कुछ दूर पर दाऊ भैया, कन्हैया दोनों भैया बैठे हैं और कुछ भोजन की व्यवस्था कर दीजिए, प्रसादी दे दीजिए। पंडित जी लोग क्या किए, उठाए डंडा और उन ग्वाल बाल मित्रों को अपमानित किया। अपमानित करने के बाद वहां से बेचारे गिरते पड़ते लौट के चले आए। कहेगा कन्हैया देखो डंडा खाते खाते बच गए, आप तो ऐसा भोजन की व्यवस्था करवा दी है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जीवन का अभिमान पंडित जी के पास था, और आज भगवान ने दर्शन देते हुए भी ब्राह्मणों को दर्शन नहीं। जब बच्चे लौट करके आए तो भगवान ने फिर समझा दिया। अब यहाँ पर देखिए मातृ शक्ति का वर्णन कर रहे सुखदेव जी। जब लौट करके आए तो भगवान ने कहा कि ये बताओ, जब हम लोग यहाँ से सायंकालीन चलते हैं, घर के लिए चलते हैं, तो भोजन की व्यवस्थाएं कौन करता है? कार्तिक माताएं करती, यहाँ तक कि यशोदा मैया हमारे लिए भी करते हैं। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, अब यहाँ से आप लोग पंडित जी का नजर को तिरछी करके जाओ, नजर को बचा के जाओ, आज जा करके अब देखिए यहाँ पर भगवान ने दो भेद किया, और दो भेद नहीं किया। भगवान ने क्या कहा कि माताओं के चरणों को प्रणाम करना,
अब पंडित जी को पायला रहा हूं, माताओं को चरणों को प्रणाम करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता अपने जीवन के सबसे बड़ी देवता। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित जब पंडित जी के पास से लौट करके आए दोबारा गए माताओं जी के पास। माताओं जी के पास गए, बेचारे बड़े मुश्किल से पहुंचे। जीवन में सुखदेव जी वर्णन करते हैं माताओं के बराबर कोई सेवा नहीं। माताओं ने अपने जीवन के सबसे ज्यादा गृहस्थाश्रम का काम भी करती है, 6 घंटे कथा भी सुनती है। यदि अपने आसपास कथा होती है, यदि कथा नहीं होती तो 2 घंटे कम से कम 1 घंटे तो ठाकुर जी की सेवा करती। अब पंडित जी को सवेरे क्या चाहिए कि बिस्तर से उठे तो अपना व्रत के पहले तो चाय चाहिए। यदि जिस कार्य में लगे हैं तो 10 बजे या 12 बजे का जैसा नित्य नैमित्तिक व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार भोजन चाहिए। पर माताओं ने कितना अपने सारी व्यवस्थाओं को करके रखी हैं। दोपहर का समय था, जब भगवान के कहने पर ब्राह्मण पत्नियों के पास गए, माताओं के पास गए हैं, चरणों में प्रणाम किया, कहा कि हमारे यहीं पर हमारे परम मित्र भगवान कन्हैया दाऊ भैया बैठे हैं और भगवान के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित जैसे माताओं ने सुना कि आज भगवान नारायण और दाऊ भैया के सहित हैं, वैसे माताओं ने जल्दी जल्दी भगवान के लिए व्यंजन तैयार किया।